चौथा आपका है कि हमारे क्षेत्र में जितने हॉस्पिटल तो बने हैं आज 40 साल में, लेकिन किसी में ना डॉक्टर का पता है, ना किसी में दवाई का पता नहीं। हमारे जो युवा छात्र हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी चिंता करना और सरकार में लड़ाई लड़के उसकी मांग। किसान भाइयों के साथ में पिछली सरकारों ने छल किया है कि दोगुना आमदनी कह करके और सवा गुना भी नहीं, और महंगाई चरम सीमा पर हो गई, तो किसानों के हित का काम। फिलहाल मैं 360 फेफना विधानसभा में हूं और यहां पे हमारे साथ एक यहां के प्रत्याशी विधानसभा के प्रत्याशी हैं जो कि इनसे पर्चे लेंगे। अवलेश कुमार सिंह हैं और इनसे कुछ जीतने के बाद इनकी जो विधायकी पद आने के बाद ये क्या क्या विकास के मुद्दे होंगे। सर, हम आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी जी सर, आपसे पहला सवाल कि 2017 का चुनाव और 2022 के चुनाव में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है? देखिए, 2022 का चुनाव जो है पूरा विकास पे है। 2017 का चुनाव हुआ था, उसमें उस 17 से लेकर 22 तक में हमारे प्रदेश में विकास का नाम, हमारे फेफना विधानसभा में विकास कोई नहीं हुआ है, तो हमारा तो विकास का ही मुद्दा है, उसी मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा जी, विकास आपके विधानसभा 2022 की अब विधानसभा जीतेंगे तो कोई 5 कार्य दर्शाइए विकास मुद्दे पे। पहला है कि हमारा एरिया फ्लडेड एरिया है, इस हमारे क्षेत्र को फ्लड से मुक्ति, फ्लड का प्रोटेक्शन करना पहला होगा। दूसरा होगा जो हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों के साथ में पिछली सरकारों ने छल किया है कि दोगुना आमदनी कह करके और सवा गुना भी नहीं, और महंगाई चरम सीमा पर हो गई, तो किसानों के हित का काम करने का। तीसरा है कि हमारे जो युवा छात्र हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी चिंता करना और सरकार में लड़ाई लड़के उसकी मांग को दिलाना। चौथा आपका है कि हमारे क्षेत्र में जितने हॉस्पिटल तो बने हैं आज 40 साल में, लेकिन किसी में ना डॉक्टर का पता है, ना किसी में दवाई का पता है, ना किसी कंपाउंडर का पता है, उसको सुधार करना। और पाँचवा है कि लॉ एंड ऑर्डर, हमारे क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर बनाया जाए कि माताएं बहनें भाई बंधु जो भी रात को 24 घंटे भी आते हैं तो अपने घर तक जाएं, और कहीं प्रशासन उसको सहयोग करके घर तक पहुंचवाए। जो दूर देहात के आदमी हैं उनको कोई तकलीफ न होने पाए। अभी मेरी बात हुई थी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, अनंत स्वरूप शुक्ला जी बलिया के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी हैं वो शायद, तो उन्होंने हमको बताया कि पिछले 5 साल में योगी सरकार में ऐसा कोई कार्य नहीं बचा है जो विकास ना हुआ, सब इस पर मालूमाल है, पूरी जनता इस पर खुश है, तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो तो कोरोना ही लेके आए थे, या कोरोना को ही ठीक करने में अभी तक आधा समय 90% बिता दिए हैं। रही बात कि अब नीतीश जी के नेतृत्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और जैसे बिहार में हमारे नीतीश जी ने 20 साल में परिवर्तन करके दिखाया, उसी नेतृत्व के और विकास के मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा प्रदेश में सरकार देंगे। और शुक्ला जी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं आम पब्लिक समझ रही है, तभी शुक्ला जी को बलिया विधानसभा से भगा करके दोबारा भेजा गया है। अगर उनका काम अच्छा होता तो बलिया से चुनाव लड़ते, उनका काम अच्छा नहीं था, उनको क्षेत्र से परिवर्तन करके कहीं और भेज दिया गया। जाके देखें और आप समय आने वाला है, आपके सामने आ जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो अभी तमाम खबरों के साथ यहाँ के जो कर्मठ नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हें उम्मीद रखा है कि जनता का ये विश्वास नहीं तोड़ेंगे। सर, ये सच बात है? जनता का विश्वास, मैं जनता का बेटा हूँ, इस क्षेत्र का किसान का बेटा हूँ, इस क्षेत्र में मेरा घर है, मैं 15 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ। मेरे साथ टिकट में लगातार छल हुआ, जिसके कारण आज मैं जो है क्षेत्र फेफना विधानसभा की सम्मानित जनता ने मुझे गोदी में लेकर घुमा रही है, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो क्षेत्र की विकास और जनता की विकास, इसी के मिशन के तहत मैं काम कर रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीलेश वर्मा, रिपोर्टिंग बलिया। जय हिंद।